माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालों लालियों और प्यारे देश के नौजवानों और मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आज की कक्षा होगी हमारी, कौन सी कक्षा होगी आज? जो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्लास तो आप ले रहे हैं तो आपको लेना ज़रूरी होगा। आज हम आपको बताते हैं कि जो लास्ट हमारे 2 या 3 टॉपिक बचे हैं उनको देख लेते हैं। इसमें आज हम शायद 2 टॉपिक कर लेंगे क्लियर, ठीक है। अब 2 में कौन कौन सा होगा? देखो यहाँ पर एक तो यदि हम बात करें प्रतिशत संघटक, किसकी बात करें? प्रतिशत संघटक की बात करते हैं। अब प्रतिशत संघटक क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, ठीक है। बस सीधी सी बात है कि आपको परसेंट निकालना है। क्या करना है आपको? इसमें परसेंट निकालना है, कोई पदार्थ कितना परसेंट है। जैसे हम आपसे पूछें कि आप में कितना परसेंट है, क्या पूछा मैंने? आप में कितना परसेंट है, तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए एक विशेष सूचना ये ध्यान रखना कि लगभग जो आपका फोरम डेट है, फोरम डेट 11 जून से लगभग कितनी बढ़ चुकी है? 21 जून तक हो गई है। और लेट फीस 25 जून तक हो गई है। जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो ध्यान रखना, एग्ज़ाम डेट वैसे तो हम 11 जुलाई मान के ही तैयारी कर रहे हैं, परंतु मेरे को लग रहा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो कल स्पष्ट आदेश आया था उसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम डेट को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन होने की संभावना है, परंतु हमें तो 11 जुलाई के अनुसार ही तैयारी करनी है लालों और लालियों। आराम से कर रहे होंगे आप, ठीक है। अब देखो बिंदु पे आ जाओ, क्या पढ़ेंगे हम? अरे केमिस्ट्री आपकी। अब इसमें हमारा बिंदु रहेगा प्रतिशत संघटक। क्या रहेगा इसमें? प्रतिशत संघटक, परसेंटेज कंपोजिशन। किसकी बात करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम आपका इंपीरियल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन दोनों के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। देखो इस पे आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप कहेंगे कि सही आया कहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये काम आपका है, मैं केवल बता सकता हूँ इस पे आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपकी 20 में है, 19 में है, क्या और भी है, लगभग 2 या 3 एग्जाम आपकी जो पीछे वाली उनमें भी एक क्वेश्चन आया उस पर आधारित। आपको पता है कि एक क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार कि इसमें कितना परसेंट है, इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, फास्फोरस कितना परसेंट है। तो वहाँ पर यही आपका सिस्टम काम में करता है, आपकी बायोलॉजी में काम करेगा और आपकी एग्रीकल्चर में यही सूत्र काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत संघटक निकालने के लिए पहली बात तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए लालो लालियों? तो पहली बात तो हमें उसका जो आणविक सूत्र है उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाई एक अणु है उसका वास्तविक सूत्र क्या होगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको सूत्र की जानकारी है ही नहीं और आप किस प्रकार इसमें उसका आंसर निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम यदि सूत्र पढ़ते हैं तो प्रतिशत संघटक बराबर होता है जिस तत्व की हमें परसेंट मात्रा निकालनी है, जिससे यहाँ पर आएगा उस तत्व की मात्रा, यहाँ पर आएगी उस तत्व की, नीचे रखने के इसको, चलो यहाँ पर रखते हैं तत्व की प्रतिशत मात्रा, यहाँ पे आएगी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर होगा लालो लालियो रे भाई, यहाँ पे आएगी तत्व की मात्रा, तत्व की मात्रा, अरे भाई ये मात्रा ऐसे लिखते हैं, नोट कर लिया करो आप, ठीक है भाई। ये चोटी वाले सर हैं, मात्रा किस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे कुल पदार्थ की मात्रा या उसका मोलर द्रव्यमान, यहाँ पे आएगा कुल पदार्थ या मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे कुल पदार्थ की मात्रा आएगी, क्या आएगी इसमें, फिर वो मात्रा रहेगी, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान, या दोनों में से क्या आ सकता है? या तो इसमें कुल पदार्थ आ जाएगा और या हम कह सकते हैं इसमें मोलर द्रव्यमान के आधार पे हम क्या करते हैं, इंपीरियल फॉर्मूला जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन, आपकी परसेंटेज को निकालते हैं। और ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको परसेंटेज की बात की जाती है, परसेंटेज की बात की जाती है तो लालो लालियों हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हमेशा 100 चिपकाते हैं। क्या चिपकाते हैं? 100 चिपकाते हैं। इस बात का ध्यान रखना।
यदि कोई आपसे परसेंटेज से बात करेगा हमेशा क्या आएगा, इसमें 100 आएगा, या हम उसको क्या मान लेते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट को 100 मान लेते हैं भाई, जो भी घटेगा बढ़ेगा देख लेंगे, ठीक है। जैसे हमने तुल्यांक की बार पढ़ा था, तुल्यांक की बार में जो ऑक्साइड का निकाला था वहाँ पे परसेंट को 100 मान लिया था। तो अब देखो आगे कि तत्व की मात्रा, जिसकी मात्रा मैंने कहा कि आप में कोई है, आप में कोई कितना परसेंट है, आप पूरे हैं। दूसरा आप में कितने परसेंट है, दूसरा आप में कितने परसेंट है, या दूसरे का प्रभाव आप में कितने परसेंट है, कितना है। तो यहाँ पर तो क्या आएगा, उस दूसरे का प्रभाव कितना है, और यहाँ पर आएगा टोटल आप कितनी, तो वो परसेंट आ जाएगा कि आप कितने, आप में कितने परसेंट है। देखो यहाँ पर एक हम और भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपका ये H2O है, H2O की बात करें, ठीक है। इस H2O की बात करें तो हमें, मेरे को बोला कि यहाँ पे तत्व का, अब किस तत्व का निकाले सर, इसमें 2 तत्व हैं। अरे भाई एक तो H, एक इसमें O है, जबकि परमाणु कितने इसमें, परमाणु 3 है, एक H का और देगा इसमें 1 2 3, तो परमाणु है लालो, और लालियो यहाँ पे कितने इसमें, यहाँ पर आपके इसमें 2 तत्व हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाल लिए, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। तो जिसका निकाल रहे हैं उसी की यहाँ पे मात्रा, तो ऐसे बताओ रे, इस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा रे, 16 आएगा। उसके बाद में सर यहाँ पे ये कितना है, H। अब देखो इसमें टोटल कितना है, टोटल कितना है लालो, सर इसका 16 होता है, इसका कितना होता है रे, तो अरे कितना हो जाएगा रे बताओ, सर 18 हो जाएगा रे, कितना आएगा रे, 18। कौन क्या चिपकाना है, चिपकाना सीख जाओ रे, अरे सीख जाओ रे लालो। यहाँ पे देख कितना आएगा रे, 16 बटा कितने, 18। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा इसमें, 100। अब देखो, अब काट लो, कटता है तो काटने पर सर 2 से कटा 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा रे। 800 के अंदर किसका भाग देना, आपको 9 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 9 का भाग देना है। तो चिपका लो भाग, देखिए इसमें तो सर कितनी बार जाएगा बताओ। सर हमें तो पता है कि इतिहास गवाह इस बात का कि यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा इसमें, 8 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। आते ही तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा रे, लगभग इतना परसेंट इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इतनी परसेंट ऑक्सीजन है। चलो कोई बात नहीं सर, आपने निकाली। ध्यान रखना, लालो लालियो बार बार परेशान करेगा आपको, ये इसको समझना ध्यान से। दूसरी बात कहता है, लाली कहती है भाई मैं तो नहीं, मैं तो इसकी निकालूंगी हाइड्रोजन की। अब देखो इसमें ध्यान रखना लालो, यदि पूछ रहा है हाइड्रोजन तो टोटल हाइड्रोजन निकालना इसमें। यदि एक परमाणु की बात करें, एक का निकालना पड़ेगा, तो मैं पूरी किसकी निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा H2 की प्रतिशत मात्रा, यहाँ पे आगे की, स्त्रीलिंग है, ठीक है, की। और आपको ही पता है जो जिसके साथ लगेगा वही हम लगाते हैं। यदि यहाँ पे लिखूं हाइड्रोजन का प्रतिशत, थोड़ा कुछ बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। अरे क्या आएगी रे, प्रतिशत मात्रा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा लालो, अब देखो इधर हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है रे, इसमें सर हाइड्रोजन आपका 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2। टोटल कितना है, टोटल सर आपका 18 है। यहाँ पे कौन आएगा, अरे 100 आ जाओ, 100 आ जाओ, तो आ जाओ, तो यहाँ पे कितना आएगा रे, 9। सर 100 में आपका 9 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा रे लालो, 1 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर देखो कितनी बार जाएगा सर आपका, 1 बार जाएगा। और ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर ही किसकी मात्रा आएगी, हाइड्रोजन की मात्रा आएगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे यदि आपको संभावना लगे, क्योंकि मैंने कहा कि हम उसको क्या मान लिए, 100 मान लिए, तो सर दोनों का योग लगभग 100 के आसपास तो होना ही चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है भाई उसका ज़्यादा हो रहा है उसका कम हो रहा है। तो देखो इधर कि सर यहाँ पे 11.11 है, और यहाँ पे कितना है 8.8, और यहाँ पे आपका 9 मान लिया। सर 0 आएगा रे, कितना आएगा, 0 आएगा। और सर कितना आएगा उसके बाद में, यदि 8 है तो 9,
यहाँ पे कितना आएगा, इससे मान लीजिए आपके 1 आ जाएगा, फिर 1 बच गया, यहाँ पे 0 आएगा, कितना आएगा इसमें 0 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। देखो 100 के आसपास आ रहा है। सर ये कहाँ से आ गया 1? अरे भाई लालो, यहाँ पर हमने कुछ बढ़ाया है तो बढ़ेगा ना इधर, इसमें लगभग 100 के आसपास आना चाहिए, तो हमारा प्रतिशत संघटक बिल्कुल सही है, अन्यथा क्या होगा, गलत होगा। इसी प्रकार आपके लगभग क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे को इतना तो मालूम नहीं, परंतु मैं बता सकता हूँ कि शायद 12% का सिस्टम था कि उससे जो आपका शायद पोटास वाला था, इसमें सल्फेट व पोटास का शायद क्वेश्चन था, ठीक है, कि सल्फेट व पोटास में सल्फर कितना % होता है, इस प्रकार कुछ था। तो अब सल्फेट और पोटास के अंदर जो भी था, ठीक है, आप जो भी देख रहे हैं, आप तैयारी कर रहे होंगे अपने अनुसार, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन था। देखो मैं तैयारी करवाता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, आप इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, प्रतिशत का आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखता, आप क्वेश्चन को देखते, परंतु ये तरीका है ना, बिल्कुल ये तरीका कहीं पर भी नहीं अटकाएगा, आपको आराम से चल जाएगा, आप चलाएंगे तो। देखो इधर क्वेश्चन था 12% का कि 12%। अब पहली बात तो कि हमें कि सर 12% आया कैसे, ये तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, बस जिसका निकाल लें वो तो ऊपर आएगा, और जिसका टोटल का क्या आएगा, आपका नीचे आएगा। परंतु समस्या ये थी कि उस सूत्र के अंदर कहीं पर भी एस नहीं होता है, ये समस्या थी, कहीं पर भी एस सल्फर था ही नहीं, पूछ लिया कि सल्फर। तो देखो यहाँ पर ला लो, यदि उसका जो वास्तविक सूत्र था वो मिश्रण के रूप में था, और उस मिश्रण में एस पाया जाता है, उस मिश्रण में एस पाया जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि आप उसका सिंपल सूत्र लिखते हैं, कैल्शियम कोष्टक आपका इसमें आएगा SpO4 आपकी अगर 2 और H2 की बात करते हैं तो उसमें तो कहीं पर भी एस नहीं दिखाई दे रहा। परंतु यदि हम मिश्रण की बात करते हैं, वास्तविक इसका अंशसूत्र की बात करेंगे, तो उसमें आपका एस आता है, और एस की मात्रा लगभग 11-12% उसमें पाई जाती है। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना आपको, सीधी सी बात है, एक बात नोट करनी है कि वो आप में कितना है और आप कितने हैं, वो आप में कितना है और आप कितने हैं, बस। तो वो तो ऊपर आएगा और आप क्या आएंगे, नीचे आएंगे उसकी, ठीक है। अरे भाई जो ज़्यादा भारी होगा वो तो नीचे आता ना हमेशा। यदि ऐसे मान लीजिए उल्टा हो जाए तो समस्या हो जाएगी, पृथ्वी अनर्थ हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार हम प्रतिशत संघटन निकालते हैं। कुछ उदाहरण और भी आपके सामने रख रहे हैं, फरमाइश करें आपके सामने। देखिए इधर अभी तक हमने H2 का निकाला, H2 में हमने दोनों का निकाल लिया। अब निकालते हैं हम किसका, C6 से H12O6 क्या है रही है, क्या दिख रहा है आपको? अरे ग्लूकोज है क्या, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा इसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा बताइए। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए पहले बात तो सर इस पूरे का मालूम होना चाहिए और कार्बन का भी मालूम होना चाहिए। तो देखो लालो यहाँ पे एक कार्बन का कितना होता है रे, एक कार्बन का, और मैं थोड़ी चेक कर लेता हूँ कि आपकी बन रही है नहीं, ठीक है, एक मिनट। वेरी गुड लालो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो और फुर्ती से काम करो। देखो एक कार्बन का कितना 6 होता है, तो 6 × 6 बोले तो 36। सर क्या लिख रहे हो, परमाणु क्रमांक नहीं आएगा लालो यहाँ पर आएगा इसका 12। अरे कितना आएगा, 12 आएगा। और वार्षिकी 72 होती है शायद 72, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है, आपने कुछ पढ़ा देख लेना। उसके बाद देखो सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 × आपके 12, कितने भाई, यहाँ पे 12 आ जाएंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो आपके लगभग यहाँ पे आएगा 16 × 6 कितने हो जाते हैं, शायद 96 हो रहे क्या? अरे 96। अब जोड़ो सभी को, तो जोड़ने पे देखो सर यहाँ पे कितने होते हैं, 0। अरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ भी ध्यान रखना ही। और यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 9 और आपके 10 और 10 और आपके 8 कितने होते हैं, 180। यानी सर नीचे तो कौन आएगा, 180 आएगा। अब जिसका निकालना उसी को चिपका दो। ये काम करने के बाद देखो इसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा पूछा गया था, सीधा सीधा पूछा गया था। अब सर हमें इसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो किसकी निकालें? यदि आपके पास ये तरीका ना, आप किसी की निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लाली तो बोल रही कि मैं तो कार्बन की निकालूंगी। किसकी? हमें तो कार्बन चाहिए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा।
लो भाई निकालो फुर्ती से। तो कार्बन की, अब कार्बन देखो यहाँ पे पूरा आएगा, एक कार्बन की बात नहीं करे इसमें, यदि एक पूछता तो बात अलग थी, यहाँ पे पूरे कार्बन का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बन का कितना बताओ सर 72, नीचे कितना आएगा 180, और यहाँ पे और कितना आएगा 100। समझ में आ रहा है कि लालो यहाँ ये कहाँ से है? अरे टोटल है। कुछ लाले ऐसे भी हैं जिनके सामने पहली बार मुलाकात हो रही है, तो उनकी पहली बार की मुलाकात कुछ विशेष होनी चाहिए। 180 सर नीचे वाला देखो यहाँ पे कुल पदार्थ या तत्व का मूल्य द्रव्यमान, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मूल्य द्रव्यमान पूछ क्वेश्चन है ये वाला, भाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखो साथ में आ रहा है। उसके बाद में सर किसकी कार्बन की कितने 72 है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, काटा और प्लस आपको जो भी है कट जाएगा। कितने होते हैं 18 एकम 18, 18 36, 38 54, 60 चौक आपके 72, कितना आएगा अरे सर 40% आ रहा है क्या? अरे 40% आ रहा है क्या? चलो बात तो सही है। अरे वाह यार कार्बन तेरा तो काम तगड़ा रहा इसमें, तो इसमें कितना 72% है। चलो कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे लाला कहता है मैं निकालूंगा हाइड्रोजन का निकालूंगा, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी भाई? तो यहाँ पे देखो कितनी हाइड्रोजन बताओ, इसमें 12 है। उसके बाद में कितना, वो नीचे कितना आएगा 180। और आने के बाद में जो सब आ जाते हैं, एक बस शुरुआत में पहली बार थोड़ा बहुत कठिनाई आती है। यहाँ पे देखो लालो कितना आएगा रे, काट लो फुर्ती से, 4 से काटे 2 से काट लें, 2 से काटे 6, यहाँ पे 9, कितना आएगा 60 में किसका भाग देंगे 9 छिगी आपके 54, कितने होते हैं 54। फिर आपके कितने बच जाएंगे सर 10 से 6 बच रहे हैं 60, फिर आपके 9 छिगी 54। चलो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका निकालिए। अब यदि आपसे पूछे इसका निकालिए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए हमारे पास जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखो आप ऑक्सीजन की लिखो, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आएगी कितनी, ऑक्सीजन 96/180 इंटू कितना आएगा रे, ये आपका 100। यहाँ पे देखो कटे ना कटे पर जरूर कटेगा, कटे ना कटे जरूर काटेंगे, इसको ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको 2 से काट लो, यहाँ पे कितना आएगा 9, और यहाँ पे 2 से काटते कितना आएगा भाई 4, और यहाँ पे कितना आएगा 8 48, और लगभग 480 में हमें 9 का भाग चिपकाना है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा रे, दिख रहा है कि सभी को? हाथ ऊपर कर दो फुर्ती से। तो यहाँ पर आएगा 9 पंजे 45, कितने बच गए 3, 9 3 27, कितने बच गए लगभग, फिर भी सर आपके 3 बच रहे हैं। तो यहाँ पे से मान लो कि आपकी फिर आपके 9 3 27 से मान लो कितने आगे 53 आ गए। अब सर सही है या गलत, टैबलेट साथ में देते हैं हम आपको, जब भी दर्द हो और दर्द की दवा हम आपको साथ में देते हैं। और यहाँ पे हर दर्द का यहाँ पे क्या है, इलाज है किसमें, केमिस्ट्री में। हर दर्द की दवा दी जाती है आपकी केमिस्ट्री में। देख लो यहाँ पर, यदि मान लीजिए इन सभी का योग हमने ये वाला निकाला, ये निकाला, और इनका निकालने के बाद में यदि 100 के आसपास आ रहा है तो आपका दर्द का इलाज होगा, अन्यथा आपको कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 40, यहाँ पे आएगा 6.6, और यहाँ पर आपका ये मानसिक तनाव क्या हो जाएगा, मानसिक तनाव। तो अब देखो सर कितना है, सर यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा रे, उसके बाद में 6 और 3 कितने होते हैं 9, सर फिर आपका 9 हो रहा है। और देखो यहाँ पे 5 और 4 कितने होते हैं भाई, सर 9 होते हैं। सर कहाँ पे आ गया, अरे भाई कुछ तो है इसमें। देखो सर 1 बढ़ जाएगा तो कितना आएगा रे 100 आएगा। चलो अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। ये देख लो फुर्ती से, आया कुछ समझ में? ध्यान रखना लालो, यदि इस प्रकार निकालते हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूंगा कि इसमें इतना % ऐसे होता है, परंतु ऐसा हम आपको नहीं दे सकते। ऐसी टैबलेट हम आपको नहीं देंगे जो बाद में आपको परेशान करे। यहाँ पे तो दर्द का इलाज पूरा ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखो ना भाई, अरे केमिस्ट्री की टैबलेट ले लिया आपने, चलो और देखते हैं। सर एक और बढ़िया सीख, एक और, चलो भाई एक और देखते हैं। अरे वो कहाँ पर काकुतरी, कहाँ पे काकुतरी, उस काकुतरी को देखते हैं। देखो इधर काकुतरी में निकाले, तो पहले काकुतरी का श्रृंगार देखो क्या क्या है। काकुतरी को क्या क्या चाहिए,
सर कैल्शियम का कितना होता है 20 का 40, अरे कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है सर 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितने हो जाएंगे आपके 32 दूना आपके 48, ठीक है, दूना नहीं वहाँ पे चल रहा 3, तो यहाँ पे कितना आएगा रे 48, ये लो। अब जोड़ो सर कितने हो गए 60, अरे कितने हो गए 60 और 40 कितने 100। अरे वाह यार, अब की बार तो मज़ा आएगा काटने में, कोई दिक्कत नहीं है में। तो अब सर एक एक का निकालें, तो हमें निकालना है कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा, कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। यदि सूत्र है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और यदि कोई सूत्र में कोई अगर समस्या है तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का कितना आएगा रे, कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे आएगी, कैल्शियम की मात्रा को लिखने की मैं लिखूँ डायरेक्ट, कितनी है 40, नीचे कितना है 180, अरे यार क्या हो गया रे सर कितना है 100 यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे से गलती नहीं करेगा, शायद टावर तो बढ़िया ना, संगठन में शक्ति होती है, कितना आएगा 100, और यहाँ पे कितना आएगा 100। कुछ नौजवान सोच रहे हैं कि सर जिमाया नहीं, ठीक है, तो देखो नौजवानों अभी तक एंटीना है, आपको ये सोचने की आवश्यकता, कितना आएगा 40%, कितना आएगा इसे बताओ 40% आएगा। आगे देखो उसके बाद में यहाँ पे कैल्शियम का आ गया, अब निकालना कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का आएगा इसमें, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी बताओ सर, कार्बन की आएगी इसमें 12, कितनी आएगी 100, लो वही यहाँ पे कट जाएगा तो कितना आएगा 12% आएगा। सर ऑक्सीजन की कितनी आएगी, अरे हमें पता है कितनी आएगी, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आएगी कितनी बताओ इसमें, लगभग 48, 100, और यहाँ पे ये 48 जोड़ दो वही 100 आएगा वापस। आया कुछ समझ में, ला लो। कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से बिल्कुल बैठ गए होगा आपके, और भी आप कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन में दूंगा यार, मेरे को बहुत लग रहा है कि मैं आपको कुछ दूं, तो मैं एक आपको दे रहा हूँ, दूं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन हम आपको दें, क्वेश्चन देते हैं पोटेशियम ऑक्जिलेट, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ला लो आपको यार, इतना थोड़ा बहुत आप भी कुछ करेंगे ना। पोटेशियम ऑक्जिलेट, घबराइए मत, सूत्र भी दूंगा आपको। पोटेशियम ऑक्जिलेट, कुछ सोच रहे हैं यार इसका सूत्र क्या होगा, ऑक्जी या ऑक्जिलेट की बात करते हैं। अब पोटेशियम है, ऑक्जी आपका इसमें C2O3 को कहते हैं, किसको कहते हैं C2O4 को, शायद C2O4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा इसमें K2C2 और यहाँ पर आएगा O4। इसमें लालों और लालियों, इसमें आपको इसका भी प्रतिशत निकालना है, इसका भी प्रतिशत निकालना है, और इसका भी आपको प्रतिशत निकालना है, ये तीनों की आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी है। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। अब बाकी एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आपको देते हैं C2H5OH, C2H5 एथिल एल्कोहल है, इस एथिल एल्कोहल में आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आपको निकालनी है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ये आपको करना है लालो और लालियों। तो यहाँ पे छाप लो प्रतिशत, ठीक है, जिसको छापना है। मजा हो रहा है, मजे हो रहे हैं, मजे हो रहे हैं। मंद मंद मुस्कराए, कौन सा अलंकार इसमें, बता दो इसको। जब मैं था तो बेहरी नहीं, और हरी को हाँ भाई कभी सुनाएंगे, ठीक है, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप तो क्लास लेते रहिए। तो अब क्या आता है, हाँ अगला टॉपिक कौन सा, देखो एक टॉपिक हो चुका है, अब आता है आपका अणुसूत्र और लालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पर आएगा तथा मूलानुपाती देखो नुपाती नाम से स्पष्ट होगा, ठीक है। गांव वाले बिल्कुल अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, बिल्कुल गांव वालों का पकड़ने का ना सिस्टम बहुत मजबूत होता है। आप देखो ना कभी लड़ाई होती है ना, तो गांव वाले ऐसे पकड़ लेते एकदम मजबूत, और ऐसे बिल्कुल ऐसे करता है एकदम, पकड़ने का फॉर्मेट बहुत मजबूत है इनका।
एक बार पकड़ में आ गया ना तो फिर तो नहीं छूटेगी भाई साहब, फिर तो थोड़ा गांव वालों से सावधान है ना इस बात का, ठीक है। मैं उनकी वो नहीं कर रहा सिटी, बिल्कुल वो भी हैं, परंतु थोड़े गांव वाले क्या होते हैं, चालाक होते हैं। देखो इधर अणुसूत्र और आपका मूलानुपाती, तो सिर्फ दोनों है क्या, दोनों चीज एक ही भाई, बस देखने का दृष्टिकोण है, देखने का दृष्टिकोण है। ये मूल रूप है, ये बड़ा रूप, बस इसका ये मूल रूप है, ये बड़ा रूप है। कभी कभार हम यहां पे इस मूलानुपाती को भी अणुसूत्र कह सकते हैं, जो हम देखेंगे बाद में। चलो इस पे आते हैं। अणुसूत्र किसको बताता है? अणुसूत्र जैसे मैं लिखा यहां पे H2O लिखा, अणुसूत्र क्या बताएगा? यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में वास्तविक परमाणु की संख्या कितनी है, ये किसको बताता है? पदार्थ में, या हम कह सकते हैं यौगिक में। कौन? अणुसूत्र ये बताता है कि पदार्थ और यौगिक में वास्तविक परमाणु की संख्या कितनी है। क्या आएगा इसमें? वास्तविक परमाणु की संख्या कितनी है। सर कुछ बैठ नहीं रहा, तो मैंने कब का बैठ गया आपको? इतना ध्यान रखो कि वास्तविक परमाणु की संख्या कौन बताएगा? मूलानुपाती बताता है। समझ रहे हो इसमें? जबकि अपेक्षित परमाणु की संख्या, आपेक्षिक परमाणु की संख्या कौन बताएगा? बताओ। ये बताएगा इसमें आपका मूलानुपाती। कहने का मतलब अनुपात में किसमें बताएगा? अनुपात में कौन बताएगा? आपका अनुपाती, या अनुपात में कौन बताएगा? मूलानुपाती बताएगा। सर कुछ बैठ नहीं रहा है, क्या चल रहा है यार? मेरी भी नहीं बैठ रहा है, फिर क्या करें? चलो और कोशिश करते हैं। अब देखो मैं लिखा यहाँ पे C6H12 और O6 लिखा, पता नहीं कुछ, अरे यार C6H12 O6 ऐसे लिखते क्या? पता नहीं कुछ बैठ जाए तो बढ़िया है। ये तो क्या बता रहा है कि कोई अणुसूत्र है, और उस अणुसूत्र कहने का मतलब उसमें पदार्थ का गुण भी होना चाहिए, और जो पदार्थ का गुण प्रदर्शित करेगा उस अवस्था में उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, या परमाणु जो संख्या है वो टोटल क्या कहलाएगी, इसमें आपके एक मूला जो आपके अणुसूत्र को प्रदर्शित करती है। पदार्थ का गुण भी होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई हमारा पदार्थ है, अब इस पदार्थ में जितने अगर आपके इसके जो परमाणु है वास्तविक अवस्था में होंगे, कौन सी अवस्था में होंगे? वास्तविक अवस्था में। यदि इस पदार्थ को बनाने के लिए मेरे को 5 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो 5 ऑक्सीजन होगी तो ही यह आपका अणुसूत्र कहलाएगा। जबकि मूलानुपाती में कोई दिक्कत नहीं है, मूलानुपाती में उनका अनुपात देखा जाएगा। देखो यहाँ पे बोलूँगा मैं, एक बात को सुनना। मैंने कहा इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे को 5 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, एक बात तो ये। दूसरी बात कौन सी है? मेरे को इस मार्कर को बनाने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता है, दोनों में अंतर से, एक तो 5 की और एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो पहले वाले में तो बता रहे कि 5 की आवश्यकता है, और दूसरे वाले के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इन एक हाइड्रोजन है, 2 की आवश्यकता है, वो कोई इसमें फिक्स नहीं है। तो इसमें भी ये होगा कि यदि वास्तविक सूत्र तो कितना सर आपका किसको बताएगा? वास्तविक परमाणु की संख्या को, वो तो क्या आएगा इसमें आपका अणुसूत्र आएगा। जबकि मूलानुपाती में देखना कि सर यहाँ पे इनका अनुपात में कट जाएगा। सर यहाँ पे 6 से काटते हैं, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना आएगा? CH2O आएगा, यानी ये इसका मूलानुपाती होगा। क्या होगा इसका? इंपीरियल फॉर्मूला ये होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला आपका ये होगा इसमें, ठीक है। अरे कुछ समझे? और देखो यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पे C6 और यहाँ पे H6 बेंजीन। इसकी बात करें बेंजीन, ठीक है, रक्षाबंधन को कुछ याद करेंगी तो यहाँ पे देखिए बेंजीन की बात करते हैं। तो ये बेंजीन है, इस बेंजीन में क्या करना पड़ेगा? सर ये तो कौन सा है? क्योंकि जब तक यदि आपस में ये परमाणु की संख्या कट जाती है और कटने के बाद में एक सरल अनुपात प्राप्त होता है,
तो उस समय कौन सा कहलाएगा इसमें आपका मूलानुपाती। अब देखो इसका सरल अनुपात क्या होगा, कटेगा तो क्या आएगा सर सी और आपका एच तो आएगा ना, सर से कट जाएगा, ये भी एक आएगा, ये भी एक, तो कितना आएगा सी एच ही आएगा। तो ये कैसा अनुपात है, 1:1 आपका सरल अनुपात है। सरल अनुपात की अवस्था में क्या कहलाएगा इसमें आपका मूलानुपाती, क्या कहलाएगा इसमें मूलानुपाती। और यदि यहाँ पे वास्तविक परमाणु की संख्या में क्या कहलाएगा इसमें आपका अणुसूत्र कहलाएगा। आया कुछ समझ। और देखो एक जो मैंने आपको उदाहरण दिया था उसको देखना भी, K2 यहाँ पे आएगा इसमें K2 और आपका C2O4 है। अब यदि मैं आपसे इससे पूछूं बताओ इसका मूलानुपाती क्या होगा रे, इसका मूलानुपाती क्या होगा, ये तो बताओ क्या है आपका अणुसूत्र है। तो मूलानुपाती देखना भी, मूलानुपाती सर आपका कट जाएगा, 1 आएगा इसमें, 1 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा, कितना आएगा बताओ 1:1 और आपका कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे KCO2 ये इसका मूलानुपाती होगा। क्या होगा भाई, ऑक्सीजन तो कितने आनी चाहिए इसमें 2 आनी चाहिए, कार्बन इसमें 1 आना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो ये कहलाएगा इसका मूलानुपाती कहलाएगा। तो क्या समझे आप, यदि यौगिक में वास्तविक परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है तो वो तो कहलाएगा इसमें आपका अणुसूत्र कहलाता है, ठीक है। और यदि जो परमाणु की आपेक्षिक संख्या या अनुपात वाली संख्या को प्रदर्शित किया जाता है तो वो कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत चिपका रहे हैं तो ठीक है। अब आगे देखो दोनों में संबंध क्या है। अब देखना आप इसको, तो मैं थोड़ा परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ, अरे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है इसका मूलानुपाती क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने C6 और आपका H6, यहाँ पर तो आएगा इसका अणुसूत्र, क्या आएगा इसमें अणुसूत्र, और यहाँ पर आएगा इसका मूलानुपाती। अब देखना तो सर यहाँ पे इसका अणुसूत्र क्या आएगा बताओ, C6H6 इन ग्लूकोज है, और यहाँ पे इसका कितना आएगा, दोनों कटेगा तो C और H आएगा, इसका मूलानुपाती है। इसी प्रकार यदि हम बात करें C6H12O6 कितना आएगा सर, इसका तो वही आएगा जो आना चाहिए। उसके बाद में सर इसका कितना आएगा बताओ, कार्बन H2 और आपका यहाँ पर यह आएगा इसका मूलानुपाती। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पर आपको किसकी, यदि मैं बात करता हूँ इसमें एथाइन क्या होता है यार, एथाइन का मतलब तो 2, आयन का मतलब आपके डबल बंद आएगा, तो सर 2 कार्बन, तो यहाँ पर CH2 और शायद यही तो होता है। और सर इसको हल करते हैं कट जाएगा, तो कटने पे क्या आएगा CH आएगा, तो यहाँ पर आएगा इसका मूलानुपाती CH। इसी प्रकार आप बात करो एथीन, सर एथ का मतलब 2, इन का मतलब कहीं ना कहीं इसमें तो ट्रिपल बंद आएगा, इसमें आपका डबल बंद आएगा, तो इसका मतलब एथीन में दुगने के बराबर होता है क्या। तो यहाँ पर इसका नियम आएगा रे, ये लालू ये आ गया इसमें, तो यहाँ पे देखना क्या बनेगा C और आपका ये H2 बनेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मैं बात करूं उस आपकी पोटेशियम ऑक्सीलेट, किसकी बात करते हैं, पोटेशियम ऑक्सीलेट की बात करते हैं। थोड़ा बहुत आपको हो तो मैं हाँ आगे बताऊं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा K2 और यहाँ पे आएगा C2 और आपका O4 है, ये इसका क्या है आणविक है। सर मूलानुपाती कटेगा तो क्या आएगा इसमें, देखो K और आपका ये O2 आएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को, अरे कोई समस्या। अब देखो आपने एक सजातीय श्रेणी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत आपको याद है तो 11वीं क्लास में सजातीय श्रेणी पढ़ेगी, वो सजातीय श्रेणी यहाँ पर चल रही है। अब देखो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है कि सर यहाँ पे ये 2 लल्लू है ना, ये 2 लल्लू है ना, ये समस्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सर इनका मूलानुपाती समान है, इनका मूलानुपाती समान है, परंतु अणुसूत्र अलग अलग है रे। तो पापा जी बीच में बोलते हैं चक्कर क्या है तेरा, चक्कर क्या चल रहा है। तो चक्कर तो यही है, सीधी सी बात है कि 2 यौगिकों के मूलानुपाती समान हो सकते हैं,
मूलानुपाती समान हो सकते हैं परंतु अणुसूत्र अलग अलग होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यदि अणुसूत्र भी समान होगा तो फिर वो तो एक ही होगा ना, इसमें आपको भी मालूम है। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है लालो लालियों। अब कौन सा? पहली बात तो कि जब दो तत्वों या यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान हैं तो वो क्या होंगे, यहाँ पर उनके अणुसूत्र अलग अलग होंगे, ये बात हमें पता है। परंतु ध्यान रखना है, अब देखो इसमें कौन सी बात, आप एक बात बताओ, इस वाले में कार्बन की परसेंट मात्रा निकालो और इसमें भी कार्बन की परसेंट मात्रा निकालो। ये था क्या? नहीं ये नहीं, तो नीचे वाला। सर कहाँ पे गए आप? इसमें भी देखो, इसको लिख रहा हूँ मैं CH2 और आपका ये 4 है, सॉरी यहाँ पे 2 है। आप क्या करो, इसमें भी कार्बन की परसेंट मात्रा निकालो, इसमें भी कार्बन की परसेंट मात्रा निकालो। तो मैं इसमें निकालता हूँ पहले, तो कितना आएगा भाई? कार्बन का कितना होता है? 72 आएगा इसमें। अरे कितने होते हैं? 12 की 72 होते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा 72, नीचे कितना आएगा आपका 78 और यहाँ पे कितना आएगा बताओ आपका 100। ठीक है, अब सर 6 से काट ले कैसे? तो 6 से काटे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा इसमें बताऊँ? 6 का इसमें आपका 1 बार जाएगा, फिर 2 बार, 6 की 72, और यहाँ पे अगर 6 से काटे कितनी बार जाएगा? 1 बार, और लगभग आपका 13 आ गया। तो लगभग 1200 में क्या करना, आपको 13 का भाग देना है। क्या करना है? 1200 में 13 का भाग देना है, दे लेंगे बाद में 58। अब सर इस वाले में क्या करो, इसमें भी कार्बन का परसेंट मात्रा निकालो। तो सर इसमें निकाले तो यहाँ पर कितना है, कार्बन का कितना आएगा इसमें बताओ? 24, और नीचे कितना आएगा? 24 है तो आपके 26, कितने आएंगे बताओ? 26 आ गए, और इंटू कितने? 100 आ गए। अब देखो सर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 12/13, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1200 बटा कितना? 13। अरे एक बात समझ में आ गई, कौन सी? कि यदि सर दो यौगिकों के जब मूलानुपाती समान होते हैं, मूलानुपाती समान होते हैं, तो उनमें उपस्थित तत्व की मात्रा भी क्या होती है? समान होती है। इस बात का ध्यान रखना, फालतू की माथाकुड़ी में नहीं फंसना है। या आप लग रहे हो कि इसका निकालो, यदि आपको मूलानुपाती समान लगे, यदि इसमें कार्बन अगर मान लीजिए 12% है या 20% है, तो इसमें भी कार्बन उतना ही परसेंट होगा। ये मूलानुपाती का नियम है, इस बात का ध्यान रखना। लालो, बात समझ में आ गई? यानी यदि आधार समान है, आधार समान है, तो यहाँ पर इसमें कार्बन क्या होगा? यदि इसमें 20% है तो इसमें भी, चाहे सामने वाला कोई भी है, आधार समान है तो सामने वाले से कोई मतलब नहीं, फिर तो काम इसके अनुसार ही होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अगर कोई दिक्कत किसी को इसमें, तो मुख्य बात क्या है कि जब मूलानुपाती समान होते हैं तो अणुसूत्र आपके अलग अलग होते हैं, परंतु यहाँ पे उनमें जो तत्व की मात्राएं क्या होती है? समान होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़े, ध्यान रखना। पूछ सकता है क्वेश्चन, मूलानुपाती पूछ सकता है कि मूलानुपाती, अब देखो यहाँ पर मूलानुपाती से अणुसूत्र कैसे बनाते हैं या इन दोनों में संबंध किस प्रकार, दोस्तों देखते हैं, ठीक है? अब देखो इधर, अगर जिससे मैंने लिखा यहाँ पर C6H12O6 लिखा और मैंने इसका मूलानुपाती लिखा, तो क्या आएगा इसका मूलानुपाती? CH2O, ये आएगा। बात सही है? ये तो सर इसका मूलानुपाती है, और इसको घुमा देते तो इधर क्या बन जाएगा? इसका ये अणुसूत्र है। अब इन दोनों में संबंध क्या है? कुछ तो संबंध होगा ना, बिना संबंध तो काम चलेगा नहीं। आप इधर जाएंगे, वो एक इधर जाएगा, तो काम कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो तार भिड़ानी ही पड़ेंगे। यदि चिंगारी आपको उठानी है तो, चमत्कार करना है तो भिड़ाना ही पड़ेगा आपको। दोनों को भिड़ाएं, देखो इसमें कि सर इसमें कार्बन 1, इसमें कार्बन 6, इसमें आपके 2, इसमें 12, इसमें 6, कुछ तो चक्कर है। अरे हो क्या रहा है सर ऐसा? सर मेरे को ऐसे लग रहा है कि यदि यहाँ पे कार्बन में 6 चिपकाऊँ और यहाँ पर भी ये चिपकाऊँ, यार ये हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें इसका? तो आप ऐसा करो ना, एक बार इसको 6 से गुणा करो, क्या होता है देखते। तो मैंने 6 से गुणा किया तो कितना आएगा इसको? सर यहाँ पे C6 आएगा, H12O6। अरे वाह, बन गया अब की बार। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि मूलानुपाती को यदि हम 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास अणुसूत्र आ जाता है।
ये बात भी सही है। चलो और देख सोचते हैं। आप क्या करो, इसमें छक्का भाग दो सभी में, तो छक्का भाग दे कितना आएगा, ये कार्बन, ये कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा 1। अरे वाह, वो सर आ गया इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सर इसमें छक्का भाग देते हैं तो हमारे पास मूलानुपाती आता है, और यदि इसको 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास अनुसूत्र आता है। अब हमारे पास एक जानकारी हुई, कौन सी, देखो इधर। अब मान लीजिए जो हम भाग दे रहे हैं, जो गुणा कर रहे हैं, उसको n मान लो। आप क्या मान लो, n मान लो। तो यदि ये तो क्या सर आपका मूलानुपाती है, यदि मूलानुपाती को मैं इसको क्या मानना होता हूँ, n मान लो। मूलानुपाती को जब n से गुणा करते तो कौन आता है, अणुसूत्र है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती। क्या होता है बताओ, मूलानुपाती। बन गया रे फॉर्मूला हमारा। कौन सी आगमन विधि चल रही है, यहाँ पे ला लो। नियम से उदाहरणों से हम आपको नियम समझा रहे, ठीक है, जो भी है। तो अणुसूत्र क्या बनेगा, n इंटू मूलानुपाती। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना इसमें n का मान मैंने आपको बता दिया कितना 6 है। मूलानुपाती आपका C6 और आपका कितना C2 और आपका इसमें O है। अब इसको गुणा करो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपका इसमें लगभग C6 S12 और आपका O6 हो जाएगा, ये बन जाएगा इसमें। तो दोनों में संबंध याद रखना है। दूसरी बात, n का मान कैसे निकालोगे, तो n का मान देखो इसमें, यदि मैं इस अणुसूत्र में मूलानुपाती का भाग देता हूँ तो यहाँ पर आएगा बताओ, यदि आप क्या करते हो इस अणुसूत्र में, यदि मूलानुपाती किसका, मूलानुपाती का भाग देते हैं तो यहाँ पे बराबर क्या आता है हमारे पास, n आता है। अरे क्या आता है, n आता है। देखो इधर मैंने कहा कि कोई यौगिक है जिसका अणुसूत्र कितना है C6 और H6 है, और जबकि मूलानुपाती कितना है आपका CH है। तो n का मान बताओ। तो इस अणुसूत्र में इस मूलानुपाती का भाग दो रहे कितनी बार जाएगा, तो इसमें लगभग 6 आएगा आंसर। कितना आएगा, n का मान 6 आएगा। बात समझ में आ रही क्या, किस प्रकार हम n का मान निकालते हैं, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अणुसूत्र और मूलानुपाती हैं बिल्कुल, अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं एक दूसरे से। चल रही क्लास को चलने दो, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ेंगे तो ही मजा आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखे आपको इसमें, अभी क्वेश्चन तो दे दिया, 2 क्वेश्चन आपको और दे दिए, और एक क्वेश्चन और देके जाऊंगा अभी आपको, एक क्वेश्चन और देके जाऊंगा, ठीक है। अब शायद एक क्लास तो टॉपिक बचेगी आपकी जो स्टोइकियोमेट्री बच रही है हमारी, ठीक है, और एक बच रही है इसमें आपका लिमिटिंग रीजियन बच रहा है। ये 2 टॉपिक बच रहे हैं हमारे, और शायद हो सकता है तो एक आगे वाली क्लास में हो जाएगा पूरा, और ये टाइम मिलेगा तो और भी हम टाइम ले लेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पर हम निपुणता के साथ सिखाते हैं। और लालो और लालियों, यदि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, आप सामने और हम आपके सामने, बीच में मोबाइल अगर रहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने से जितने आप सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतनी जल्दी, जैसे आपके 1000 सब्सक्राइब होते हैं, क्योंकि पहली बार ही हमने प्रयास किया है, ठीक है। लंबा प्रयास होता तो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि प्रत्येक बच्चा अगर मान लीजिए 10 सब्सक्राइब बढ़ाता है, तो मान लीजिए काम तो कितने 10 दिन का है, 10 दिन का है। 10 दिन बाद में आप क्या लो लाइव क्लास दीजिए आप, और फिर देखिए आप रौनक। तो अब क्वेश्चन देखे जा रहे हैं हम आपको एक, ठीक है। तो जो मुख्य बात कौन कौन सी, एक तो यहाँ पर कि मूलानुपाती समान हो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु अणुसूत्र कभी समान नहीं होंगे, ठीक है। और जब मूलानुपाती क्या होंगे, समान होंगे, सीधी सी बात है, उसमें तत्व की मात्रा क्या होती है, समान होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और मूलानुपाती और अणुसूत्र में आपका जो मैंने संबंध बताया वो n वाला सिस्टम, ठीक है। यदि अणुसूत्र में मूला का भाग देते हैं तो किसका मान आएगा, इसमें n का मान आएगा, ठीक है। n का मान जो 1 2 3 4 2 भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही होता है, 1 2 3 4 n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा C2H5OH, ये लिखा C2H5OH। सर इसका मूलानुपाती क्या होगा, इसका मूलानुपाती क्या होगा, बताओ रे फुर्ती से, कोई है क्या मूलानुपाती? आपको मालूम है कौन सी बात, आपने एक बात पढ़ी होगी, कौन सी, CXHY और प्लस यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका OH, ये बात पढ़ेगी आपने। CXHY ये वाली बात आपने सजातीय श्रेणी में हम पढ़ेंगे और ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिस्टम चलता है इस प्रकार, इसमें
यह आपका किसको बताएगा, वास्तविक रूप से इसमें एक्स वाई का मान क्या होंगे, जो भी होंगे, ठीक है। तो यदि सर सेम होना चाहिए पहली बात तो इसमें, तो सेम तो नहीं है। यदि मैं ऐसे मान लीजिए इसको और भी अगर बढ़ा के बनाऊँ, उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए मैं इसको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप बनाओ इसे C2H5, जैसे मान लीजिए इसको C4 करते हैं, उसको आप करते हो H10 करते हैं, कितने करते हैं, H10 करते हैं, तो ये तो वास्तविक बन गया शायद, लगभग दुगने का 4 दूना 8, दुगने ये तो क्या बन गई, इन बन गई शायद, इन बन गई, आइन बन गई, बताओ दुगने के बराबर हो जाएगा, तो इसमें एन बन गया, ठीक है। तो एन तो नहीं बनना चाहिए, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए उसमें। यही बता रहा है कि यहाँ पे एक्स और वाई का मान तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये तो इसमें वास्तविक, ये इसको किसको बता रहा है, क्रियात्मक समूह को बता रहा है। किसको बताएगा, ये इसके क्रियात्मक समूह को बताता है। इसी प्रकार जैसे आपने कहीं पर पढ़ा होगा, जैसे आपका एल्डिहाइड है, क्या इसमें आपका जो CHO की बात करते हैं, ठीक है, या आपका जो HCOH है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक कॉमन माना जाएगा इसमें, या तुम O को कॉमन मान लेंगे, O को मानेंगे तो किसमें आएगा, कीटोन में आता है, OH आता है किसमें, आपका एल्डिहाइड में आता है, ठीक है। तो ये बातें कहीं पर जब हाँ आगे पढ़ेंगे ना सजातीय श्रेणी, वहाँ पर आपकी जो इनऑर्गेनिक चलेगी, ऑर्गेनिक चलेगी, उसमें आएंगी बातें। तो यहाँ पर तो हमें याद रखना है कि किस प्रकार आपकी मूलानुपाती होगा और किस प्रकार इसमें आपके अणुसूत्र होगा, इस दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ पे काम करना चाहिए बताओ, मूलानुपाती, भाई सीधी सी बात है, अनुपात होना चाहिए, अनुपात में कटना चाहिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है आपको पता है कि मूलानुपाती और अणुसूत्र दोनों एक भी हो सकते हैं, मूलानुपाती और अणुसूत्र दोनों, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने H2 लिखा, बताओ इसका मूलानुपाती क्या है और इसका वो क्या है, इसका मूलानुपाती भी है और इसका वो क्या है, अणुसूत्र भी कहलाएगा इसमें। भाई मूलानुपाती कब बनता है कि जब कोई कटना चाहिए, यदि नहीं कट रहा तो वही मूलानुपाती होगा बड़ी से। भाई जैसे यहाँ पे आप काटोगे क्या, इसमें 2:1 आ रहा है, ये तो सरल अनुपात आ जाएगा, दोनों कट नहीं रहे वापस में। यदि दोनों कटते हैं, ऐसे मान लीजिए कितना का 2:2 आ रहा है और दोनों कट रहे हैं, ऐसे मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए यहाँ पे होता लगभग 4 कितना होता, 2 होता। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लिखूँ तो कितना आएगा, इसमें H4 और आपका इसमें O2 आना चाहिए, और ये सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। परंतु सर ये तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि मूलानुपाती और अणुसूत्र क्या हो सकते हैं, आपके समान भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आगे की जो क्लास होगी उस आगे की क्लास में यहाँ पर जो आपका 2 टॉपिक बच रहे हैं उसको सर क्लियर कर लेंगे। और ध्यान रखना टेस्ट पेपर चल रहा है, टेस्ट पेपर भी आप ध्यान दीजिए, अन्यथा फिर आपका जो लक्ष्य है वो थोड़ा बहुत क्या भी हो सकता है, आपसे दूर या दूरियाँ बना सकता है, ठीक है।